ये छोटू। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं तो क्या चल रहा है आप लोगों का। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, देखिए एसएससी जीडी का कट ऑफ जारी हुआ है और जिन बच्चों ने फाइनल रूप से कट ऑफ क्लियर किया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चे फिजिकल की आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और जिन बच्चों का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, बहुत से रीजन भी है कट ऑफ क्लियर ना होने के कारण से, तो उसमें भी हम थोड़ी सी बात करेंगे क्या क्या रीजन हो सकता है। और फिजिकल कब से होने वाला है, जिन बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया है उसके लिए बात करेंगे। उसके बाद से कितने नंबर वाले फिजिकल की तैयारी करें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि कट ऑफ के आसपास है, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ज्यादा है, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कितने बढ़े हैं या कितने घटे हैं, तो हम क्या अभी से तैयारी करें कि ना करें, ऐसा भी है, ठीक है। स्कोर कार्ड कब जारी होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे हैं, इस पे भी बात करेंगे। देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो परेशान नहीं होना है, कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत गलती है या तैयारी में हो सकती है आपकी कमी है। उतनी तैयारी आप नहीं किए हैं जितनी एक स्टूडेंट जो सिलेक्शन लिए हैं, यानी सिलेक्शन कहने का मतलब है कट ऑफ क्लियर किए हैं उनके मुकाबले, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करेंगे तो आराम से आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी आपके सामने है, एसएससी जीडी 2026, ठीक है। चलिए, जरूरी जो भी चीजें हैं इस पे हम थोड़ी सी आप लोगों से बात करेंगे, आप सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, पहले तो हम एसएससी जीडी 2025 की जो वैकेंसी है इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कितने टोटल इसमें फॉर्म थे, कितने बच्चे एग्जाम दिए, इस पे थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहां पे देखेंगे एसएससी जीडी 2025 जो टोटल वैकेंसी 53,690 वैकेंसी बढ़ के हुई थी, ठीक है। उसके बाद से जो टोटल फॉर्म पड़े थे, टोटल फॉर्म 52,69,000, ठीक है, 52,69,000। लेकिन बच्चे इस बार बहुत ही कम मतलब 50% से कम स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्जाम में। 25,21,839 बच्चे ही पेपर में अपीयर हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा मतलब आपका डिफरेंस नहीं रहने वाला है, ये जो फिजिकल की कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ में, ठीक है। आगे इसमें एक चीज और आप लोगों से बात करेंगे, जो कैंडिडेट पीएसटी के लिए फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर साथ में होगी उसके लिए, यानी कि जो फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए गए हैं वो बुलाए गए हैं 4 लाख के लगभग, 4 लाख अप्रॉक्स 4 लाख के लगभग हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि 53,000 और ये 4 लाख 8 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए कॉल किया गया है, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोगों के सामने मोटा मोटी बात हो गई। आगे अगर हम बात करें तो आप लोगों ने लिस्ट जो डाउनलोड की होगी सारे बच्चे, तो उसमें आप लोग देखे होंगे जैसे लिस्ट वन जिसमें आप लोगों को कट ऑफ के बारे में जानकारी दी गई है कि कट ऑफ क्या है बच्चों की, एसएसएफ जैसे हो गया, और बच्चों के लिए एसएसएफ एनसीबी, और उसके बाद से अलग अलग मतलब स्टेट लेवल कट ऑफ जो है वो, ठीक है। उसमें एनेक्सर 1 बच्चियों के लिए, एनेक्सर 2 जो था आप लोगों के लिए मतलब बच्चों के लिए, ऐसा करके आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद से आप लोग देखे थे, उसके बाद से बच्चों जो सेकंड लिस्ट आपकी थी, जो सेकंड लिस्ट थी वो आप लोगों के लिए रिजल्ट वाला था। सेकंड तो रिजल्ट वाला हो गया, थर्ड आप लोगों का विदहेल्ड वाला था, तीसरा जो था वो विदहेल्ड था। तो वही चीज विदहेल्ड कैंडिडेट, जिन बच्चों का सेकंड लिस्ट यानी उसमें आपको रोल नंबर नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप मेरा बात मानिएगा, इसमें एक बार देख लीजिएगा विदहेल्ड कैंडिडेट, किसमें विदहेल्ड कैंडिडेट में तो कहीं आपका नहीं है। इसमें 93 स्टूडेंट हैं विदहेल्ड कैंडिडेट में। ये विदहेल्ड क्या होता है? विदहेल्ड बच्चों वे होता है जिन पे संदेह होता है, शंका की दृष्टि होती है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स एकदम इक्वल होता है। इक्वल कहने का मतलब है जैसे हिंदी आपका हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी सब में बराबर बराबर नंबर होता है, तो उसको उन बच्चों को भी विदहेल्ड में रखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इन पे संदेह होता है कैसे एक ही बच्चा का मतलब सेम नंबर आ रहा है हर सेक्शन में, और सेम क्वेश्चन गलत भी हो रहा है सेम सेक्शन में। तो ऐसे बच्चों को, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपसे बात होगी तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो ये चीजें आप एक बार देख लीजिएगा, इस पे आगे और हम आप लोगों से बात करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट है एक और उसमें लिस्ट है, एक और लिस्ट है डिबार्ड कैंडिडेट। ये डिबार क्या होता है? डिबार जैसे एसएससी ने डिबार घोषित कर दिया, यानी किसी गलत तरीके से आप पेपर
दे रहे हैं, इस वजह से आपको डिबार किया गया है। आपके जगह पे दूसरा कोई चला गया, या आपने नकल करने की कोई सामग्री लेते गए हैं, या कोई आप ऐसा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लेते गए हैं जैसे ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह, ऐसा कुछ ले गए हैं और जाकर वहां पे पकड़े जा चुके हैं, या कुछ गलत गतिविधि में आप शामिल हो गए, तो एसएससी डिबार करता है। तो डिबार में कितने हैं? 150 स्टूडेंट, मतलब कैंडिडेट जो है 150 है। तो आप डिबार कैंडिडेट वाले में भी क्या करेंगे, जो चौथा लिस्ट है डिबार वाला, उसमें आप देख लेंगे क्या आप उसमें तो नाम नहीं है, और डिबार जो स्टूडेंट होगा ना, उसको पता होगा कि हाँ मैं डिबार हो गया हूं, क्योंकि उसको एग्जाम तो देने दिया गया नहीं होगा, या वो दे भी दिया होगा तो लास्ट में पकड़ा ही जा चुका होगा। तो ये चीज तो पता हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए विदहेल्ड कैंडिडेट और डिबार कैंडिडेट का मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद से बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट। इसमें फीमेल में जो टोटल है यानी 40,213 बच्चियां। फिर उसके बाद से यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स में जो टोटल कैंडिडेट्स है 3,53,907 एसएसएफ एनसीबी मिला के। ठीक है, ऐसा है। तो ये कितने बच्चे हैं? इतने बच्चों ने क्या किया है, फाइनली क्वालिफाई किया है, मतलब पास किए हैं और कट ऑफ को क्लियर किए हैं। कहने का मतलब है ये फिजिकल के लिए कट ऑफ को क्लियर किए, क्वालिफाई नहीं, कट ऑफ को क्लियर किए हैं फिजिकल के लिए। चलिए, ये चीज समझ में आ गया। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न है। बहुत से बच्चों का मैसेज आया, कॉल आया कि सर मेरे जो नंबर है ना वो सर ज्यादा है। ठीक है, मेरा जो स्टेट का कट ऑफ है, हम एससी कैटेगरी में, ओबीसी में, जनरल में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, सर यहाँ पे 95 मेरा गया है। ठीक है, एक बच्ची बोली सर एससी कैटेगरी में 90 मेरे यहाँ की कट ऑफ गई है, और यहाँ पे क्या है 70 कट 85 और मेरा 95 है, यानी 10 नंबर, 12 14 नंबर। ऐसे बच्चों को कॉल है, बच्चों की कॉल है कि सर 10 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर तक ज्यादा है, और सर मेरा लिस्ट में नाम नहीं दिखा रहा है। तो हमने भी चेक किया, एक बच्ची का तो 15 नंबर का डिफरेंस आ रहा था, तो हमने भी चेक किया कि क्या ऐसा है क्या। तो देखा उसका ना लिस्ट सेकंड, लिस्ट थर्ड, लिस्ट फोर्थ, किसी में भी नाम नहीं है। तो क्या ये प्रश्न होता है कि नंबर ज्यादा है और लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसा हुआ है? तो हाँ, ऐसा बहुत से बच्चों के साथ देखने को मिला है। ऐसा बहुत से बच्चों के साथ देखने को मिला है कि बच्चों के नंबर जो है ज्यादा। आप उस शिफ्ट में होंगे, बहुत आसान पेपर आओ तो नंबर घटा भी है, नंबर बढ़े भी होंगे, अगर हार्ड शिफ्ट है तो नंबर बढ़े भी होंगे। कितना नंबर घटा है, कितना नंबर बढ़ा है, ये इसकी एग्जैक्ट जानकारी जब आपका स्कोर आएगी, स्कोर